Now I'm going to start question exercise number 2.3, question number 3. Rest question first and second I have already told in the previous videos. So this will be question number 3. Obtain all other zeros of this one polynomial. ये polynomial दिया है, इसके आपके सारे आपको जीरो निकालने. अदर जीरो मीन्स टू जीरोज आर ऑलरेडी गिवन. इफ टू ऑफ इट्स जीरोज आर √5/3 एंड -√5/3, दीज आर द अदर टू जीरोज. तो दो जीरो तो आपके दिए हैं, तो कितने जीरो होंगे टोटल इसके? बिकॉज इट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 4. इसकी हाईएस्ट डिग्री इसकी 4 है ना, 4 है ना, तो इसके 4 जीरोज आपके आएंगे. कितने जीरोज निकलेंगे इसके? 4. तो 2 ऑलरेडी हैव बीन गिवन हियर, 2 मोर यू हैव टू फाइंड आउट. ओके, सो नाउ लेके जो जीरोज आपके दिए होते हैं फैक्टर से निकलते हैं. सपोज एक जीरो आपका ये है, एक जीरो है, तो फैक्टर आपके क्या क्या हो जाएंगे बता सकते हैं आप? ये √5 प्लस में है, √5/3, तो आप फैक्टर इसका हो जाएगा x माइनस √5/3. तो एक फैक्टर आपका ये हो जाएगा, तभी तो ये वहाँ जीरो जाएगा, तो माइनस प्लस में ये जीरो आ जाएगा. और ऐसे ही इसका फैक्टर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x प्लस √5/3. इस टाइप से आपके फैक्टर. तो दीज आर द फैक्टर्स. ये आपके दो फैक्टर हो जाएंगे. तो इन्हीं फैक्टर्स की हेल्प से हम बाकी के जीरोज भी इसके निकालते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3. टू गिवन फैक्टर, ये आपके दो गिवन फैक्टर हैं अभी, x माइनस √5/3 एंड x प्लस √5/3 इक्वल्स टू आप जीरो करेंगे. अब आपस में इसको मल्टीप्लाई करते हैं. ए देखो, a माइनस बी एंड a प्लस बी, केवल माइनस और प्लस का साइन का डिफरेंस है, बाकी सेम है. तो फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी. क्या लिखते हैं इसको हम? a² माइनस b². तो a की जगह यहाँ पर x है तो x² हो जाएगा, एंड b की जगह यहाँ पर √5/3, तो √5/3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो 5/3 आ जाएगा. अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू x² 3x² हो जाएगा. 3 को यहाँ भी मल्टीप्लाई जीरो में चला जाएगा. सो 3x² माइनस 5 इक्वल्स टू जीरो. नाउ यू विल डिवाइड. नाउ डिवाइडिंग, ये आपका जो पोलिनोमियल दिया था आपका, ये इधर पोलिनोमियल दिया ना आपका, दिस इज द पोलिनोमियल. ये पोलिनोमियल, इस पोलिनोमियल का आप अब उससे आप डिवाइड करेंगे जो अभी आपका फैक्टर आया है हमें. ठीक है, नाउ यू विल डिवाइड दिस. ओके, नाउ डिवाइडिंग दिस बाय 3x² माइनस 5. तो 3x² माइनस 5 से आप इसको डिवाइड करेंगे, ये सारा डिवाइड आएगा आपका. देखो यहाँ पर बच्चों आपका प्लस साइन है, प्लस है, 3 चाहिए, 3 इसके पास है, x⁻⁴ चाहिए, x² ही है तो एक x² से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x² इंटू 3x² 3x4, x² इंटू -5 तो माइनस का 5x². सेम साइन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस बन जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे. क्यूब वाली टर्म नीचे कुछ नहीं है तो ऐसे लिखेंगे 6x³ 5x² प्लस -2x². तो प्लस माइनस कैंसिल, साइन ग्रेटर का यानी प्लस का आएगा, तो 5 - 2 3x² माइनस 10x माइनस 5. साइन इज प्लस, प्लस इज देयर. यूनिट 6 ओनली 3 इज देयर. तो 3 है तो 6 निकालने के लिए क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कर लिए. x³ चाहिए था, स्क्वायर है तो एक x से भी करेंगे, तो 2x इंटू 3x² तो 3 2 जा 6x³ हो जाएगा, एंड 2x इंटू -5 तो 5 2 जा 10x हो जाएगा. ठीक है, सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट, तो प्लस माइनस, माइनस प्लस कैंसिल हो जाएंगे. तो 3x² वाली टर्म यहाँ कुछ नहीं है तो इसको ऐसे लिखेंगे 3x² माइनस 10x प्लस 10x भी कैंसिल हो जाएंगे, एंड -5 आ गए. साइन प्लस, प्लस लिखा. 3x² चाहिए तो 3x² इसके पास है, तो इसका मतलब 1 से करेंगे मल्टीप्लाई. तो 1 इंटू 3x² 3x², 1 इंटू -5 -5. साइन सेम है तो सेम साइन होने पर सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट होने पर साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस माइनस, माइनस प्लस. तो 3x² माइनस 3x² 0, -5 + 5 विल ऑल्सो बिकम 0. ठीक है, तो ये आपका आंसर निकल गया क्वोशंट. अब जो आपका क्वोशंट निकला है इसके आप फैक्टर्स निकालेंगे. ठीक है, नाउ फैक्टराइजिंग x² + 2x + 1. अब इसके आप फैक्टर निकाल दें. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई. कैसे फैक्टर निकालेंगे? फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे. फर्स्ट टर्म क्या आपको x² को क्या मल्टीप्लाई कर रहा है? 1 है, कोफिशिएंट 1 है ना. कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस मल्टीप्लाई लास्ट टर्म. लास्ट टर्म 1 है, फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट x² को 1 मल्टीप्लाई, तो 1 1 जा 1 के फैक्टर. दो फैक्टर निकालने जिनको ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके क्या आ जाए? 1 2 आ जाए. तो 1 1 जा 1, देखो 1 1 1 जा 1, तो 1 + 1 ही करना पड़ेगा. ठीक, तो इट मीन्स इन प्लेस ऑफ दिस 2 यू विल राइट 1 + 1. सो लेट्स सी x² + 2x + 1 = 0. तो इन प्लेस ऑफ 2 1 + 1 रखेंगे. तो इट विल बी x² 1 + 1 इंटू x + 1. तो इट विल x² 1 इंटू x प्लस 1 इंटू x + 1. हेयर व्हाट इज कॉमन? हेयर x इज कॉमन, टेक इट कॉमन. हेयर एक x बच गया, एक 1 x बाहर आ गया तो 1 बच गया, +1.
here nothing is common, so 1 you can write out, so it will be x plus 1. X plus 1 is already here also and here also, take it out, so it will be x plus 1. What is left here? X, and what is left here? Plus 1. So both are x plus 1, x plus, these are the two factors. And if this one factor is 0, x plus 1 is 0, so from here will be the, what will be the value of x? This plus 1 will go there and become minus 1, x is equals to minus 1. And from here x plus 1 equals to 0, so from here also value of x will be minus 1. So these are the two more zeros, minus 1 and minus 1. So what will be the all four zeros? This given, 2 we have found, minus 1 and minus 1. These are all the zeros of this polynomial, question number 3. Okay, now moving to question number 4. We'll do question number 4. On dividing this by polynomial gx, इसको एक polynomial gx से आपने डिवाइड किया है, द कोशेंट एंड द रिमाइंडर वर इतने एंड, ये है आपका कोई पोलिनोमियल, इसको आपने किसी gx से डिवाइड किया, तो डिवाइड करने पे जो आपका कोशेंट आया इतना आया, रिमाइंडर आया इतना, तो फाइंड gx. तो gx यानी किससे आपने डिवाइड किया है, डिवाइजर आपको निकालना है, डिवाइजर निकालना है. तो हम यहाँ पर हम डिवीजन एल्गोरिथम लगाएंगे. डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहती है? डिवीजन एल्गोरिथम कहती है डिवाइडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर. यही तो डिवीजन एल्गोरिथम है ना. तो डिवाइडेंड मीन्स ये इक्वल्स टू डिवाइजर gx मल्टीप्लाई कोशेंट. कोशेंट क्या होता है आपका? x माइनस 2 दिया है, कोशेंट ये है, रिमाइंडर ये है, प्लस रिमाइंडर ये हो गया. तो ये वैल्यू हम पुट करेंगे, सीधे डिवीजन एल्गोरिथम इसमें लगाते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. ओके, डिवाइडेंड इक्वल डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर. सो डिवाइडेंड आपको दिया है जिसको डिवाइड करना है, डिवाइजर gx ये तो आपको निकालना है, मल्टीप्लाई कोशेंट x माइनस 2 दिया ब्रैकेट में लिखेंगे, प्लस रिमाइंडर आपको ये दिया माइनस 2x प्लस 4, इसको भी ब्रैकेट में लिखेंगे. तो यहाँ से gx निकालना है, तो gx इंटू एक्स माइनस 2 इसको यहीं रहने देते हैं, ये वाली पूरी टर्म को हम इधर ले जाएंगे, तो ये प्लस आपका माइनस बन जाएगा इधर. तो इट विल बी gx इंटू एक्स माइनस 2 विल बी एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, ये प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, तो माइनस, ये ब्रैकेट ऐसे ही रहेगा, माइनस का 2x प्लस 4, ब्रैकेट के बाहर का साइन चेंज होगा, अंदर का नहीं. ठीक है डियर. तो gx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अब ये देखो x माइनस 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो यहाँ क्या कर लेगा? डिवाइड. तो gx विल बी इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, अभी माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करो तो माइनस इंटू माइनस प्लस 2x माइनस इंटू प्लस माइनस 4 डिवाइडेड बाई ये x माइनस 2 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, है ना. तो gx विल बी एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर एक्स प्लस 2x, 3x हो गया प्लस में, एंड 2 माइनस 4 माइनस 2. ठीक है, डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2. अब x माइनस 2 से आपको इसको डिवाइड करना है, तो आपका gx निकल जाएगा. हाँ, x माइनस 2 से डिवाइड किया है, एक्स क्यूब चाहिए, प्लस में है, प्लस में लिखेंगे, क्यूब चाहिए, एक है, दो और चाहिए, तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर. सेम साइन, सब्ट्रैक्ट, साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस कैंसिल, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा, साइन बढ़ेगा आता है, प्लस 3x माइनस 2, साइन माइनस माइनस, नीड एक्स स्क्वायर, एक्स इज देयर, सो वाई बाई 1 मोर एक्स विल मल्टीप्लाई. ओके, तो माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू प्लस 2, तो ये आपका प्लस 2x हो जाएगा. सेम साइन है, सेम साइन मेरे पास, सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज होता है, माइनस प्लस प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएंगे, 3x माइनस 2x, एक्स बचेगा माइनस 2, प्लस साइन एक्स चाहिए, एक्स है तो 1 से करेंगे, तो 1 इंटू एक्स एक्स, 1 इंटू माइनस 2, सेम साइन यहाँ भी है, तो प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस कैंसिल कैंसिल. तो ये आपका क्या आ गया? gx आ गया. हैंस gx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, दिस इज gx. तो gx ही आपको निकालना था. तो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 4. ओके, now we will move to question number 5. What does question number 5 say? Now look here. Question number 5 is, have a look. Question number 5. Question number 5 में थोड़ा सा tricky नहीं है. It is very easy question if you can understand it. Give an example of px, gx, qx, rx. यानी px, gx, qx और rx के आपको एग्जाम्पल देने हैं. ऐसे एग्जाम्पल देने हैं सच दैट कि पहले नंबर पे डिग्री ऑफ, जैसे यहाँ लिखा है डिग्री ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ जी एक्स. देखो पहले में क्या करें, डिग्री ऑफ पी एक्स डिग्री ऑफ जी क्यू एक्स से इक्वल आ जाए, यानी एक्स की डिग्री ऑफ पी एक्स का मतलब एक्स की हाईएस्ट पावर पी एक्स में और एक्स की हाईएस्ट पावर क्यू एक्स में, कोशेंट में सेम आने चाहिए. तो अगर सेम आ रहे हैं तो
क्या आप पी एक्स को लेंगे, क्या आप जी एक्स को लेंगे, क्या आप क्यू एक्स को आएगा, क्या आपका आर एक्स आएगा, आपको एग्जाम्पल इसके बताने हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसको स्टार्ट। ओके, विदाउट गेटिंग लेट। ओके, सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर विच वन इज दिस, थोड़ा सा आगे पीछे हुआ है क्या? हेयर इट इज आई थिंक। हाँ, डिग्री ऑफ पी एक्स डिग्री ऑफ क्यू एक्स के इक्वल चाहिए था आपको। ठीक है, तो चलिए मान लेते हैं हम लेट पी एक्स इज इक्वल टू, हमने ये टर्म मान ली 8x² + 4x + 2, और जी एक्स भी आपको लेना पड़ेगा, सब मानना पड़ेगा ना। पी एक्स भी आपको क्या क्या निकालना है, पी एक्स निकालना है, जी एक्स निकालना है, क्यू एक्स निकालना है एंड आर एक्स निकालना है ना। तो पी एक्स आपने ये मान लिया, ये सारा, इसकी डिग्री कितनी है, 2 है, क्योंकि एस का हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 है। जी एक्स हम ले लेते हैं 2। तो अगर आप जी एक्स से पी एक्स को डिवाइड करें, मतलब 2 से आप 8x² + 4x + 2 को डिवाइड करोगे, तो क्वोशंट आपका इतना आना है, करके देख लेना, आपको आता है 8x² + 4x + 2, इसको आपने डिवाइड करना है 2 से, तो देख लेना आंसर आपका कितना आएगा, ये आएगा आपका क्यू एक्स। ठीक है, तो क्यू एक्स आपका आएगा 4x² + 2x + 1। तो आपको क्यू एक्स की डिग्री कितनी, हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है एक्स की, यहाँ पे 2 आ रही है, और पी एक्स की भी हाईएस्ट पावर कितनी थी, 2 थी। इसका मतलब डिग्री ऑफ पी एक्स और डिग्री ऑफ क्यू एक्स आपके बराबर आ गई, यही आपको निकालना था। डिग्री ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ क्यू एक्स, सेम आ गए। और रिमाइंडर क्या आएगा इस केस में, अगर पूरा सॉल्व करोगे तो रिमाइंडर यहाँ पे 0 आएगा, तो रिमाइंडर आर एक्स आपका 0 आ गया। तो हेंस पी एक्स इज इक्वल टू दिस, जी एक्स इज इक्वल टू दिस, क्यू एक्स इज इक्वल टू दिस एंड आर एक्स इज इक्वल टू दिस, यही आपको निकालना था। अगर आप ऐसा ले रहे हैं तो डिग्री ऑफ पी एक्स डिग्री ऑफ क्यू एक्स के इक्वल आ जाएगी। अब आपको चेक करने के लिए भी कह रहा है क्वेश्चन में, सेटिस्फाई करना है, तो चेकिंग के लिए आप डिवीजन एल्गोरिथम लगा देंगे। डिवीजन एल्गोरिथम क्या करती है, डिवाइडेंड इज इक्वल डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। डिवाइडेंड क्या था आपका, जिसको डिवाइड कर रहे थे, ये लिखा, डिवाइजर 2 था, 2 से डिवाइड करते जी एक्स, क्वोशंट आपका कितना आ गया ये आ गया, एल प्लस रिमाइंडर आपका 0 है। तो डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे 2 से सबको अंदर, तो 4 8 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो सेम आ गए, आंसर इज करेक्ट। ऐसे सेकंड में उसी में सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कर रहा है कि डिग्री ऑफ क्यू एक्स और डिग्री ऑफ आर एक्स सब आपके सेम आने चाहिए। तो अगर ये आ रहा है, अगर डिग्री ऑफ क्यू एक्स और डिग्री ऑफ आर एक्स सेम आए, यानी एक्स की हाईएस्ट पावर क्वोशंट में और एक्स की हाईएस्ट पावर रिमाइंडर में सेम आ रही है, तो क्या आप पी एक्स को लोगे, क्या आप जी एक्स लोगे, क्या आपका क्यू एक्स आएगा, क्या आपका आर एक्स आएगा, सारा बताना है। सो लेट पी एक्स इज इक्वल टू, मैं मान लेता हूँ x³ + x, ये आपका पी एक्स हो गया। तो डिग्री कितनी है यहाँ पे 3, एंड जी एक्स आपने ले लिया x²। तो जब x² से x³ + x को डिवाइड करेंगे, जैसे आप करते हैं यहीं पे जैसे किया है, x² से x³ + x को डिवाइड करेंगे, तो आपका क्यू एक्स कितना आएगा, ओनली x, और रिमाइंडर आ जाएगा यहाँ पर x। तो आप देख रहे हैं क्यू एक्स एक्स आ रहा है, तो यहाँ पर डिग्री कितनी हो गई, एक्स की पावर 1 है तो 1 डिग्री हो गई। रिमाइंडर आपका एक्स आ रहा है तो इसकी भी डिग्री 1 हो गई। तो डिग्री ऑफ क्यू एक्स एंड डिग्री ऑफ आर एक्स आपके सेम आ गए ना। तो ये आपका हेंस आंसर क्या होगा, दिस इज पी एक्स, दिस इज जी एक्स एंड दिस इज क्यू एक्स, दिस इज आर एक्स, यही आपको लिखना था, है ना। चेकिंग भी कर लेंगे, चेकिंग के लिए क्या करते हैं, डिवाइडेंड इक्वल डिवाइजर मल्टीप्लाई कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो डिवाइडेंड आपका क्या है यहाँ पे, ये है x³ + x, डिवाइडेंड, डिवाइजर आपका x² है, कोशेंट आपका कितना है, x आया है, प्लस रिमाइंडर भी आपका है, तो मल्टीप्लाई करेंगे x² × x, x³ + x, सेम आ रहा है, देखो, है ना। सो दिस हो जाए सेकेंड क्वेश्चन। उसी में थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन भी है, डिग्री ऑफ आर एक्स क्या आना चाहिए आपका, 0 आना चाहिए, यानी रिमाइंडर आपका, रिमाइंडर कुछ भी आए, रिमाइंडर सपोज 5 आ गया, तो यहाँ पर इसकी डिग्री 0 हो जाएगी, क्योंकि इसमें x है ही नहीं, x की हाईएस्ट पावर 0 हो जाएगी, तो इसकी डिग्री कितनी होगी आपकी, 0 होगी। ठीक है, तो रिमाइंडर की डिग्री 0 आनी है, तो क्या आपका पी एक्स लेगा, ये आप पी एक्स ले लेते हैं, लेट पी एक्स इज इक्वल टू x³ + 5, 4 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते थे, कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, लेट पी एक्स इज इक्वल टू दिस, और जी एक्स आपने मान लिया, जिसे डिवाइड कर रहे हैं x², ये आपको खुद मानने पड़ेंगे सोच समझ कर, ऐसे मानने पड़ेंगे कि रिमाइंडर की डिग्री 0 आ जाए। ठीक है, हाँ, तो आप डिवाइड जब करते हैं तो आपका क्यू एक्स कितना आएगा, इसको डिवाइड करके देखो इससे x² से, तो क्यू एक्स आपका आ जाएगा, क्वोशंट x आएगा, और रिमाइंडर चेक करके देख लेना 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो रिमाइंडर की डिग्री है वो 0 है, क्योंकि यहाँ पर x है ही नहीं, तो डिग्री ऑफ द रिएक्शन इज 0, डिग्री ऑफ द रिएक्शन इज 0। तो ये आपका पी एक्स लेंगे, जी एक्स लेंगे, क्यू एक्स लेंगे, आर एक्स। चेकिंग कर लेते हैं, डिवीजन एल्गोरिथम लगाएंगे, डिवाइडेंड इक्वल डिवाइजर मल्टीप्लाई कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो डिवाइडेंड आपका ये था, डिवाइजर आपका ये था x², कोशेंट आपका x आया है एंड रिमाइंडर आपका 5 है, मल्टीप्लाई करके देख लो आपका सेम आ रहा है। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू विल सॉल्व दिस एक्सरसाइज।
Thank you. We'll see you in the next video. Till then, stay tuned. Keep watching. Happy examinations.